सचिन धीमे कदमों से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी टूटी फूटी मशीनों और जर्जर दीवारों पर पड़ रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन यह ठंड सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुरक्षा कक्ष में बैठकर उसने सीसीटीवी स्क्रीन चेक करना शुरू किया। हर स्क्रीन पर खाली गलियारे और बंद मशीनें दिख रही थीं। लेकिन अचानक एक स्क्रीन पर कोई परछाई हिलती हुई दिखाई दी। सचिन चौकन्ना हो गया। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा शायद कैमरा खराब होगा और इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे फैक्ट्री के कोने से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। सचिन तुरंत उठा और टॉर्च लेकर उस ओर बढ़ा। आवाज अब धीमी हो गई थी, जैसे कोई उसकी हरकतों को भांप रहा हो। वह दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर झांका। वहां सिर्फ पुरानी मशीनें और जंग लगे पाइप थे। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर जाने की कोशिश की, उसे लगा कोई बिल्कुल पास से उसकी ओर देख रहा है। सचिन आगे बढ़ा और एक टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचा। हवा में हल्का कंपन था और पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने झटके से टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका गला सूख गया। सचिन अब वापस सुरक्षा कक्ष की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जमीन पर एक हल्की परछाई अब भी हिल रही थी। सचिन घबराकर तेजी से चलने लगा। तभी उसने मशीन हॉल में जमीन पर गीले पैरों के निशान देखे। वह ठिठक गया। यह निशान न तो उसके थे, न ही यहां किसी और के होने का कोई सबूत था। ये कहां से आए थे? सचिन ने इन निशानों का पीछा किया। वे एक जंग लगे लोहे के दरवाजे की ओर जा रहे थे। उसने दरवाजे को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। तू यहां क्या कर रहा है? सचिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेजी से अपनी टॉर्च के स्विच को दबाने लगा, लेकिन टॉर्च झटके से बंद हो गई। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। फैक्ट्री के कोनों से अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। सचिन ने कांपते हुए अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ उसकी गहरी चमकती हुई आंखें सचिन को घूर रही थी, लेकिन सचिन को अब भी इसका एहसास नहीं था। जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन हुई, सामने कुछ चमकता हुआ दिखा। खून से सने हाथ वे सचिन की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की। सचिन दौड़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वह फैक्ट्री के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। पीछे से किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। सचिन संघर्ष करता रहा, लेकिन अचानक उसके पैर फिसल गए। वह सीढ़ियों से नीचे गिरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सचिन को होश आया तो वह वापस सुरक्षा कक्ष में था। क्या यह सपना था? उसने कंपकंपाते हाथों से सीसीटीवी स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर उसे खुद को गिरते हुए देखा, लेकिन फिर सीसीटीवी स्क्रीन पर वही काली परछाई दिखी। धीरे धीरे वह स्क्रीन से बाहर आ रही थी। सचिन की सांसें तेज हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक जोर की चीख सुनाई दी। अगली सुबह जब लोग आए तो सुरक्षा कक्ष खाली था। सचिन का कोई निशान नहीं था, लेकिन सीसीटीवी में एक आखिरी फुटेज थी। एक काली परछाई स्क्रीन की तरफ देखते हुए। अंत। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है? कोई नहीं जानता कि सचिन के साथ क्या हुआ। क्या वह परछाई उसे अपने साथ ले गई, या वे अब भी वहां कहीं है, उस फैक्ट्री में, अंधेरे का मेहमान बनकर? अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करो, लेकिन सावधान रहो, कहीं कोई परछाई तुम्हें भी न देख रही हो।